स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्या, न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ रहे हैं पिछले 5 मिनट से। न्यूक्लिक एसिड स्टडी कर रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर द जेनेटिक मटेरियल जो एंड दिस सब्सटेंस so genetic material mean nucleic acids are So you are muted. hello students, now is it clear? Yes, sir. Some disturbance was there. So DNA stand for deoxyribonucleic acid and RNA stand for ribonucleic acid, and in DNA what will happen, deoxy mean this is the sugar. Generally both DNA and RNA contain pentose sugar. So pentose mean it will have 5 carbon, it will have 5 carbon. So but what will happen in DNA, that pentose sugar will not have oxygen at carbon number 2. It will not have oxygen. Okay, but in ribose sugar mean RNA, at carbon number 2 that oxygen will be there. This is the major difference between deoxy sugar and oxy sugar. ये दो डिफरेंस आपने नोट करने हैं अच्छे से। क्या डीऑक्सी सुगर का मतलब क्या है? दिस सुगर विल नॉट हैव ऑक्सीजन एट कार्बन नंबर 2 and it will be responsible for the formation of DNA. But in RNA at carbon number 2 oxygen will be there and it will form the RNA molecule, ribonucleic acid. Okay, इतने में तो कोई डाउट नहीं है किसी को? कोई डाउट स्टूडेंट? नो सर। चलिए नो आगे सर। बढ़ते हैं अब हम। No, इसके sir. बाद हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं जो डीएनए और आरएनए को बनाते हैं। एक तो होते हैं आपके नाइट्रोजन के बेस, नाइट्रोजन बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर। एक तो क्या हुए स्टूडेंट आपके, क्या हो गए, नाइट्रोजन बेस पेयर। सेकंड होते हैं आपके सुगर, सेकंड कौन सी होगी, सुगर। एंड थर्ड विल बी फॉस्फेट, थर्ड विल बी फॉस्फेट। ओके, nitrogen base pair are of 5 types. First is adenine and it will be represented as A. Second is GUA, guanine या guanine, and it will be represented as G. Okay, third is thymine and it will be represented as T, and four cytosine and it will be represented as C, and last fifth is uracil and it will be represented as U. ओके, तो ये आपके जो 5 हैं ये नाइट्रोजन के बेस पेयर हैं। नाइट्रोजन के बेस के पेयर का मतलब क्या है, इनका जो भी स्ट्रक्चर होगा उसमें नाइट्रोजन पक्का होगा, नाइट्रोजन पक्का होगा, एंड दैट नाइट्रोजन कैन गिव और लूज इट्स लोन पेयर, सो इट विल बी बेस। ओके, हालांकि इनको हमने 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है नाइट्रोजन के बेस पेयर को, वो आपने इतना डिटेल में लर्न नहीं करना है। और वो होते हैं आपके, एक होता है प्यूरिन, प्यूरिन, और एक होती है पायरेमिडिन, एक होती है पायरेमिडिन। तो प्यूरिन क्या होती है और पायरेमिडिन क्या होती है, ये आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेस पे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेस पर हैं। मतलब क्या हो गया, किसी में एक रिंग है, किसी में 2 रिंग है, ठीक है ना। तो इसकी वजह बेस पर हमने ये प्यूरिन और पिरामिडिन नेम रखे हैं। एक मिनट स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, प्यूरिन और पिरामिडिन का, नाइट्रोजन के बेस पेयर पर हमने ये प्यूरिन और पायरेमिडिन बनाए हुए हैं। बस ये आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। क्लियर है? यस सर। और जब पायरेमिडिन में होते हैं, चलो ये भी मैं बता देता हूं, पायरेमिडिन में आपका साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल वगैरह वाले ये होते हैं आपके, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।
प्यूरिन जो होती है आपकी, और वो 2 मेंबर्ड होती है, 2 रिंग आएंगी इसमें, एक ऐसी आएगी और एक 5 मेंबर्ड आएगी इस तरह की। और पिरिमिडिन जो होती है वो सिंगल एक ही होती है, एक रिंग वाली होती है। तो खैर वो आपको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। थाइमिन और साइटोसिन जो होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन ये आपके पायरिमिडिन है अलोंग विद द यूरेसिल। और एडेनिन ग्वानिन जो है वो आपके, ठीक है, ये आपके प्यूरिन में आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बायो वाले समझ गए होंगे कि क्या है कि प्यूरिन के अंदर डबल मेंबर्ड रिंग है और 2 ही है उसके अंदर, एडेनिन ग्वानिन। ठीक है, बाकी थाइमिन साइटोसिन यूरेसिल जो है वो आपके पिरिमिडिन के अंदर है, और पिरिमिडिन जो होती है वो सिंगल मेंबर्ड है। क्या है? सिंगल मेंबर्ड है। चलिए, अब शुगर जो है वो शुगर मैंने आपको पहले बता ही दिया कौन कौन सी है। एक तो है राइबोज, फर्स्ट इज राइबोज, सेकंड इज कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज, सेकंड इज डीऑक्सीराइबोज। और फॉस्फेट जो होगा आपका फॉस्फोरिक एसिड होगा, H3PO4। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसको आप कुछ बुक में ऐसे भी लिखा दे सकते हैं, PO4 3 नेगेटिव, आयनिक फॉर्म में भी लिखा हुआ देख सकते हैं। तो नाइट्रोजन के बेस पेयर, शुगर और फॉस्फेट, ये 3 ही हैं जो आपकी बॉडी में क्या बना रहे हैं? डीएनए और आरएनए बना रहे हैं। ये 3 सबसे पहले बेसिक है। तो जल्दी बताओ दोबारा से, नाइट्रोजन के बेस पेयर कौन कौन से हैं? प्यूरिन और Pyrimidine. एडेनिन ग्वानिन, इसमें कौन कौन से हैं? थाइमिन साइटोसिन यूरेसिल। उसके बाद शुगर बताओ, शुगर कौन कौन सी हैं? Ribose, deoxyribose. राइबोज एंड राइबोस है, डीऑक्सीराइबोज। हाँ, डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, और तीसरा कौन सा बना? Phosphate. फॉस्फोरिक फॉस्फेट एसिड। कितने हैं? PO4 3 नेगेटिव, या इसी का दूसरा नाम क्या है? H3PO। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, अब सबसे पहला आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होगा नाइट्रोजन का बेस, नाइट्रोजन बेस पेयर और शुगर, और शुगर। एक होते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड तो तीनों आ जाएंगे, नाइट्रोजन का बेस, शुगर, और कौन रह गया फिर? तीनों आ गए ना? Phosphate. हाँ, ये आपके क्या हो गए? न्यूक्लियोटाइड हो गए। अब मान लो एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा आपका, एंटी लिख देता हूं, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा। अगर ये एक चेन में बना दें तो ये क्या बन गया भाई? ये 3 मिल गए। 3 का मतलब क्या, इधर समझो भाई, नाइट्रोजन के बेस पेयर से मैंने कोई भी एक बेस पेयर ले लिया, मान लो एडेनिन ले ली, एडेनिन के साथ मैंने शुगर जोड़ दी, शुगर के साथ मैंने कौन जोड़ दिया? फॉस्फेट जोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। इसको मैं शॉर्ट में ए कह लेता हूं। ए का मतलब क्या है? पहचान हो गई, एडेनिन है। ठीक है, अब एडेनिन के साथ मान लो मैंने जी लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि इस बार नाइट्रोजन का बेस पेयर कौन सा है? ग्वानिन है, उसके साथ शुगर है और उसके साथ फॉस्फेट है। मैं ले लेता हूं थाइमिन, थाइमिन के साथ शुगर है फिर फॉस्फेट है। तो मैंने क्या करा, ये एक ऐसी एक चेन बना दी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चीज क्लियर Yes, हुई कि sir. नहीं? ये क्या है? ये जो Yes, sir. न्यूक्लियोटाइड की एक चेन है, इसलिए मैं इसको क्या कहूंगा? पोली न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर बन गया इसका। ये क्या बन गया? ये पॉली न्यूक्लियोटाइड। Polymer. तो पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, अब ये बताओ? जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएं। और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? जिसमें नाइट्रोजन का बेस जुड़ा हुआ हो शुगर और फॉस्फेट से। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? जिसमें नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड विद ओनली शुगर। कितना को समझ में आया? रेज योर हैंड। 7 स्टूडेंट को समझ में आया है। कितने थे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? 13 स्टूडेंट हैं क्लास में, 7 को समझ में आया। तो फिर ऐसे कर लेते हैं बच्चों, फिर आज बस इतना ही रहेंगे, ठीक है? क्योंकि फिर तो बच्चे बहुत कम है सिविल से कि भाई। सर सर बोलो। सर वीडियो अपलोड जरूर कर देना सर। ये वाली हाँ तो अपलोड तो रहेगी ये यहाँ, और क्या अपलोड कर दूँ? देख लेना।
मैं सर यूट्यूब पे आ रहा है सर। यूट्यूब वाली भैया इतना डाटा ना होता मेरे पास, यहीं देख लो तुम। सर मैं बीच में चला गया था ना, नेट थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अरे तो इसमें तो है ना, इसमें तो रहेगी हमेशा हमेशा के लिए, वहां देख लो इसमें क्या दिक्कत है। स्ट्रीम का हाँ इसमें रहती नहीं, क्या चैट में जाके देखा करो, सारी वीडियो पड़ी हुई है, मैं भी तो वहीं से डाउनलोड करके वहां डालता हूँ, तुम डायरेक्ट वहीं से देख लिया करें।